कोर्ट ने अपने आर्डर में रायबरेली कोतवाली के लिए निर्देश दिया है कि वहां पर ये एफआईआर लॉन्च की जाए। किन धाराओं में आपने किया? अनेक धाराएं हैं जिसमें सजा 10 साल से भी ऊपर है। देशद्रोह का भी इसमें धाराएं लगे हैं, पासपोर्ट कायदे के भी धारा लगे हैं। एक अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इस दिशा में एक केस में प्रवर्तन निर्देशालय भी जांच कर रहा था 2025 सितंबर से। कई सारे ऐसे गोपनीय सबूत जो यूके सरकार से आए थे वो भी लेके भारत सरकार ने प्रस्तुत करे, क्योंकि भारत सरकार की अगर इतनी बड़ी अहम भूमिका और सपोर्ट नहीं मिलता हम इतने दूर पहुंच नहीं पाते। और क्योंकि ये मुकदमा बहुत सीरियस हाई प्रोफाइल है, आए दिन मुझे धमकियां मिल रही हैं जान से मारने के लिए, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भारत सरकार गृह मंत्रालय से कि सबसे ज़्यादा सुरक्षा जितनी हो उतनी ज़्यादा सुरक्षा मुझे प्राप्त किया जाए भारत सरकार की तरफ से ऑल इंडिया बेसिस पे, क्योंकि आज से शुरुआत है, असली शुरुआत आज से है मुकदमे में। क्योंकि अभी जांच होगा, चार्जशीट दाखिल होगा, ट्रायल होगा इस मामले में। और मैं श्री राहुल गांधी से भी मैं विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, इतना ही कर सकता हूँ कि तुरंत वो अपने लोकसभा सांसद के पद से वो इस्तीफा दे और नेता प्रतिपक्ष की पद से इस्तीफा दे। जब तक जांच खत्म न हो तब तक वो निर्दोष न पाए हों। इसके पहले की 2 सुनवाई में हाई कोर्ट में चैम्बर में सुनवाई हुई थी जस्टिस की, इस बार कैसा क्या रहा और आखिर ऐसा क्यों हुआ? हमने पिछली बार 6 अप्रैल को जब मामला सुनवाई हुआ था बंद चैम्बर में, हमने रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, क्योंकि देश के सारे जनता इस केस को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि किसी को भी इसके बारे में कुछ खबर नहीं पहुंच रहा है 22 साल होने के बावजूद भी कि राहुल गांधी देश के विदेशी हैं या नहीं, जैसे कि एलियन है या नहीं। एक सवाल है यूएफओ एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, ऐसा राहुल गांधी ब्रिटिश है या नहीं, ये सवाल तो आज कंफर्म हो गया प्रेमा फेसी की श्री राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। इसलिए तो सब सबूत ठोस हैं, इसको पारित करते हुए न्यायालय ने आदेश करे एफआईआर करने के लिए। जो आज जज के चैम्बर में प्राइवेट हुई थी या खुली सुनवाई हुई? खुली सुनवाई हुई। जो आदेश उन्होंने माने जज साहब ने विशेष रूप से लिखवाया, सब जो वरिष्ठ अधिवक्ता थे और राहुल गांधी के भी अधिवक्ता आए थे जो प्रांशु अग्रवाल हैं, इनको भी उन्होंने बुलाया है कोर्ट के अंदर पूछने के लिए उनका क्या स्टैंड है इस केस के ऊपर, तो उन्होंने कुछ नहीं किया, वो ऐसे ही चले गए। इसमें होम मिनिस्ट्री को भी पार्टी बनाया गया था पिछली बार, उनकी तरफ की क्या दलीलें थी? होम मिनिस्ट्री की तरफ से दलीलें थी कि ये सबूत ठोस है और कंफर्म्ड है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक। आगे की क्या कुछ प्रोसेस रहेगा इसका? क्या आगे मैं होम मिनिस्ट्री में मूव करने वाला हूँ एफआईआर होते ही कि राहुल गांधी की नागरिकता को कैंसिल किया जाए ताकि वो भारत का नागरिक नहीं रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल ये थे विघ्नेश सिसरी जी जो बता रहे थे कि इस मामले को लेकर उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी राहुल गांधी के खिलाफ। इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।